नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 12 ग्लोब। इसके हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स करेंगे। लॉन्गिट्यूड्स तो आपको पता होगा, जैसे ग्लोब है, ये तो आपके क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। दीज आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। और ये जो होती है क्या होती है, आपकी लैटिट्यूड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्लोब क्लाउड क्या होता है। ग्लोब क्या है, एक ट्रू मॉडल है, ठीक है। ये हमारे अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। यहाँ पे हम डिफरेंट लोकेशन को, डिफरेंट प्लेसेस को इसे देख के क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now, a globe demonstrates the Earth rotating on its axis, which is an imaginary line through middle of the Earth. The ends of the axis are North and South Pole. और जो ये ends होते हैं, ऊपर वाला North और नीचे कौन सा होता है, South Pole होता है, ठीक है। और जो imaginary line रन कर रही है ग्लोब को, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसे क्या कहते हैं, इक्वेटर, जिसे हम मानते हैं 0 डिग्री, ठीक है। ये क्या है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। ये तो इक्वेटर है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। ये हमारा ग्लोब है। और तो इसमें जो खड़ी वाली लाइन होती है, इन्हें क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड्स। दीज लाइंस आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। और जो ऐसी होती हैं वो क्या होती है, लैटिट्यूड्स। दीज लाइंस आर नोन एज लैटिट्यूड। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। नाउ हाउ ग्लोब्स आर यूजफुल। देखो ग्लोब क्यों यूजफुल है। आप ग्लोब पे कॉन्टिनेंट्स हो गए, आपके ओशंस हो गए, उनको करेक्ट एंड रिलेटिव साइज और शेप में दिखाया जाता है। डिस्टेंसेस और डायरेक्शंस को हम प्रॉपरली इसमें इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सम प्रॉब्लम्स विद ग्लोब, देखो कुछ ड्रॉबैक्स भी है। प्रॉब्लम ड्रॉबैक्स क्या है वो, ठीक है। The major drawback of using globe is to study Earth, that it cannot be seen completely in a single glance. देखो आप पूरे को नहीं देख सकते एक ही ग्लांस, ठीक है। आधा पार्ट इधर है और अदर पार्ट बैक साइड है। If we have to study Eastern Hemisphere, the Western Hemisphere would not be visible. और इसको ये easy भी नहीं है to carry it or to handle it. देखो अगर आप Eastern Hemisphere देख रहे हैं तो आपको Western Hemisphere दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक है। और एक ड्रॉबैक और है कि इसमें हम फिजिकल फीचर्स को नहीं देख सकते। फिजिकल फीचर्स तो आपको पता होगा, जिसमें माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, रिवर, ये सब शो होती हैं। नाउ फर्स्ट टॉक अबाउट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस रेफर्स टू एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम इक्वेटर एज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इंपॉर्टेंट, लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये जो लैटिट्यूड्स होती है इन्हें हम और क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इन्हें क्या कहा जाता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। These are imaginary lines that run east to west and are used to measure distance. ये कहाँ से, ये ईस्ट से, ठीक है, आप यहाँ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रन करती है और ये आपको डायरेक्शन बताने में आपकी हेल्प करते हैं, डिस्टेंस बताने। The distance between two parallels of latitude is assumed to be 1 डिग्री। जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 डिग्री होता है। दैट इज 111 किलोमीटर। कितना होता है, 111 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस होता है। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कल ड्रॉन अराउंड द ग्लोब एक्जैक्टली हाफ अवे बिटवीन द टू पोल्स। ईच पॉइंट ऑन द इक्वेटर लाइट एक्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। हर एक पॉइंट जो इक्वेटर के वो कहाँ लाई करता है, आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, ठीक है। Now, the equator also cuts each meridian into 2 equal halves, since equator is drawn exactly around the middle of the globe. ठीक है। Now, all parallels to the north of the equator are called north latitudes. So, parallels north में होंगे उन्हें क्या कहा जाता है, north latitudes, और जो south में होंगे उन्हें क्या कहा जाता है, south latitudes, ठीक है। और जो since the distance from equator to the north or south pole is 1/4 of a circle of the earth, जो distance होता है वो कितना होता है, north pole से south pole का 1/4 of the circle of the earth. Each parallel of latitude is a circle. The alphabet N is used to indicate north. N से आप क्या इंडिकेट करते हो, नॉर्थ, और S से क्या इंडिकेट करते हो, साउथ। The distance between any two parallel latitudes, कोई भी डिस्टेंस दो पैरेलल लैटिट्यूड्स के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। And all parallel latitudes are not equal in length. Their length can be decreased as one moves northward to साउथ पर। जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेंगे तो इनकी लेंथ है वो क्या होती है,
डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज होती है। देखो डिक्रीज कैसे हो रही है, अब जैसे आप कहीं, ठीक है, दिस इज इक्वेटर, ये इक्वेटर हो गया। देखो यहाँ पे बड़ा साइज है, फिर थोड़ी छोटी होगी, तो इससे क्या हो रहा है, इसकी लेंथ क्या हो रही है, ऊपर जाते हुए क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की बात करते हैं। ठीक है, बीच में हमारा हो गया इक्वेटर, दिस इज 0 डिग्री, ये इक्वेटर हो गया। ठीक है, हम कुछ और इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 23.5 नॉर्थ, ये 23.5 साउथ, ये 66.5 साउथ, एंड दिस इज 66.5 नॉर्थ, और ये आपका नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ठीक है, अब हम आपको कुछ, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेटर की। ये क्या है, आपका इक्वेटर है, जिसे हम क्या मानते हैं, 0 डिग्री मानते हैं। क्या मानते हैं इसे, 0 डिग्री। इट इज एन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड इज अ ग्रेट सर्कल, और ये क्या है, एक ग्रेट सर्कल है। नाउ हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ये क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो 23.5 पे लोकेटेड है। नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका कहाँ है, साउथ में। ये क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो आपका कहाँ लाई करता है, 23.5 साउथ में। नेक्स्ट इज आर्टिक सर्कल। यहाँ पे क्या है आपका, आर्टिक सर्कल है, दिस इज योर आर्कटिक सर्कल। एंड नेक्स्ट इज योर एंटार्क्टिक सर्कल। ये क्या है आपका, एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, ये क्या है आपका, एंटार्क्टिक सर्कल। ये कहाँ लाई करता है, 66.5 साउथ। नाउ on 21st June, the sun shine vertically on the Tropic of Cancer, and therefore the sun does not set the Arctic Circle and North Pole quadrant does not shine. ठीक है, लेकिन ये शाइन नहीं करता। Now we will study some heat zones. अब हम heat zones पढ़ेंगे। These important parallels divide the Earth into 3 heat zones. ठीक है, इन्होंने क्या करा है, 3 heat zones में डिवाइड करा है, टॉरिड, फ्रिजिड और टेम्परेट। ठीक है, तीनों जोन्स पढ़ेंगे। Now, rays of the sun which are vertically occupy less space, but the heat intensity is very high. तो heat की intensity होती है, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। Rays of sun which are slanting, जो rays की sun कैसी पड़ेंगे, slanting पड़ेगी। देखो डायरेक्ट पड़ेगी तो क्या होगा, स्पेस तो कम चाहिए होगी, लेकिन जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अगर स्लैंटिंग होगी, स्पेस तो वो ज्यादा लेगी, लेकिन जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, कम होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टॉरिड जोन। नाउ फर्स्ट हम स्टडी करते हैं टॉरिड जोन, जो आपकी कहां पे लाई करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। ये जो जोन होती है इसको क्या कहा जाता है, दिस जोन इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन। ठीक है, ये कैसे, कौन सी जोन है, ये आपकी टॉरिड जोन है। नेक्स्ट इज फ्रिजिड जोन। जो फ्रिजिड जोन है वो आपकी कहां पे लाई करती है, नॉर्थ पोल से आर्कटिक सर्कल। ये क्या है आपकी फ्रिजिड जोन है। अब हम बात करते हैं टेम्परेट जोन की। जो टेम्परेट जोन है वो आपकी, वो कहां पे लाई करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आपकी कहां पे, आर्कटिक सर्कल। ये कौन सी जोन है आपकी, दिस इज योर
ये आपके कौन से जोन है? दिस इज योर टेम्परेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले टॉरिड जोन की, जो आपकी कहाँ पे लाई करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। टॉरिड का मतलब हॉट होता है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जोन है, ठीक है, जिस पे रेज है वो कैसे पड़ती है? डायरेक्टली पड़ती है। देखो जैसे सन की रेज है, यहाँ आपका सन है, तो रेज कैसी पड़ेंगी? डायरेक्टली पड़ेगी। ठीक है, नाउ फ्रिजिड जोन, द जोन लाइज इन नॉर्थ पोल विद इन द आर्टिक सर्कल, अराउंड द साउथ पोल इन द एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, ये वाली कौन सी है आपकी? ये भी फ्रिजिड जोन है। टेम्परेट जोन। ठीक है, ये कौन से जोन है? दोनों टेम्परेट जोन है। नाउ टेम्परेट जोन, देयर आर टू टेम्परेट जोन, वन इन ईच हेमिस्फीयर। ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर में भी है, यहाँ नॉर्थ में भी और साउथ हेमिस्फीयर में भी। ठीक है, द सदर्न टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। अगर हम सदर्न की बात करें तो आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करेगी, और अगर हम नॉर्थ की बात करें तो आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में लाई करेगी। नाउ अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स आपको मैंने बताए थे, लॉन्गिट्यूड्स तो क्या होता है? जो ये लंबाई होते हैं। ये क्या है? आपके लॉन्गिट्यूड्स है, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। इनको क्या कहते हैं? हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। नाउ लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस रेफर्स टू एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन होती है उसको क्या माना जाता है? सेंटर माना जाता है। ठीक है, जो ग्रीनविच मेरिडियन ने माना है। ठीक है, फाइनली it was finally decided in 1884 by international agreement to choose zero meridian, the one which passes through British Royal Astronomy Observatory at Greenwich near Greenwich। क्या है आपके? जीरो है। ठीक है, जीरो लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। नाउ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। जैसे हम बात करते हैं, सारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सेमी सर्कल्स हैं। ये इफ वी जॉइन टू अपोजिट लॉन्गिट्यूड्स दे बिकम अ ग्रेट सर्कल। अगर हम दो लॉन्गिट्यूड्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेंगे? दो, ये ग्रेट सर्कल बनेंगे। ऑल द लॉन्गिट्यूड्स कन्वर्ज एट द पोल्स, द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स इज मैक्सिमम। जो डिस्टेंस होगा वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? 0 डिग्री इक्वेटर पे होगा। कहाँ होगा? 0 डिग्री इक्वेटर पे होगा। इससे हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस के। ठीक है, और जो लोकल टाइम है सारी प्लेसेस का वो कैसा रहता है? सेम रहता है। नाउ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, वी नो दैट अर्थ इज स्फीयर एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, और वो कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स लेता है टू रोटेट एंड टू कवर 360 लॉन्गिट्यूड। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू लैटिट्यूड एंड स्पेशली लॉन्गिट्यूड आर लोकल टाइम और स्टैंडर्ड। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो क्या है आपके? लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल टाइम की। द प्लेसेस सिचुएटेड ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड विल हैव सेम टाइम। ठीक है, जो प्लेसेस सेम लॉन्गिट्यूड पे हैं उनका जो टाइम होगा वो क्या होगा? सेम। लोकल टाइम इज कैलकुलेटेड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन, दैट इज इट इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सन। शॉर्टेस्ट कब होता है? नून में, और लॉन्गेस्ट कब होता है? सनराइज और सनसेट। That is, all the places on a given meridian of longitude may have the same local time. As the earth keeps rotating, the place at different longitudes will have different time. The earth rotates from west to east. और जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। देखो अगर हम बात करें 24 आवर में अर्थ 360 जाता है, तो एक आवर में कितना जाएगा? 15 डिग्री। एक आवर में कितना जाएगा? 15 डिग्री जाएगा। ठीक है ना, और अगर हम 60 में 15 डिग्री मतलब 60 मिनट, और टाइम टेकन टू पास, और 1 डिग्री को पास करने के लिए कितना टाइम लगेगा? आपको 4 मिनट्स लगेगा। नाउ स्टैंडर्ड मेरिडियन इन कंट्रीज विद लार्ज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड, द वेरिएशन इन लोकल टाइम इज वेरी ग्रेट। Even in our country, the difference in local times of Porbandar in the west and Dimapur in the east is 1 hour. ठीक है,
वेस्ट और ईस्ट में भी अगर हम बात करें दीमापुर और पोरबंदर के कितने घंटे का फर्क है, 1 आवर का फर्क। To solve this problem, the local time of a particular meridian is taken as standard time from the entire region. The local time of the 82 degree 30 meridian has been adopted by standard time, जिसको क्या कहा जाता है आपको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और वो क्या है 82 डिग्री 32 ईस्ट। ठीक है, इट पासेस थ्रू मोर और लेस सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और उसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जो टाइम होता है प्राइम मेरिडियन पे, उसको क्या कहा जाता है, ग्रीनविच टाइम। It is the standard time for UK. Often the standard times in different countries are expressed as a difference in number of hours. The Indian standard time is 5 hours ahead of GMT. अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो 5 घंटे आगे है किसके, GMT के। अगर हमारे यहाँ it is means that when it is 1 PM, अगर 1 PM है यूके में, तो इंडिया में क्या होगा, 6:30 होगा। ठीक है, कितनी है, कंट्रीज विच हैव वेरी लार्ज ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट क्या अडॉप्ट करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। अगर हम मेनलैंड यूएसए की बात करें, इनके 4 स्टैंडर्ड टाइम है, और रशिया के पास 11 स्टैंडर्ड जोन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड मेरिडियन दी हुई है जिससे हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, ये क्या है आपकी, ठीक है, और ये है आपका वेस्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। दिस इज आवर ईस्ट वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। नाउ लास्ट टॉपिक इज टाइम जोन्स। Like India, most countries of the world adopt their standard time. In this way, the whole world is divided into 24 time zones. जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। बट लार्ज कंट्री लाइक यूएसए, कनाडा, रशिया, विच हैव ग्रेट ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच, हैव टू अडॉप्ट सेवरल टाइम जोन। रशिया की अगर हम बात करें, इसके 165 लॉन्गिट्यूड है जिनको हमने 11 टाइम जोन्स में डिवाइड करा गया। ठीक है, दैट इज इन रशिया, देयर आर 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन। अगर हम दोनों कनाडा और यूएसए की बात करें, इसके कितने हैं, 5 टाइम जोन्स। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। हम चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। इवैल्यूएशन टाइम, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री, जो अर्थ को 2 पार्ट्स पे डिवाइड करता है। व्हाट इज ग्लोब? वो क्या है, एक इमेजिनरी। ठीक है, पिक्चराइजेशन है। व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AM एंड? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज लैटिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स क्या है। व्हाट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? आपको जो भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो लिखना। व्हाट इज मेंट बाय ग्रीनविच मेरिडियन? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन हीट जोन्स। मैंने आपको 3 हीट जोन बताई हैं, फ्रेजेड, टॉरेड, टेम्परेट। आपको तीनों जोन्स लिखना, डायग्रामेटिक फॉर्म में भी, डायग्राम बना के भी उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। What are the characteristics of latitudes? मैंने आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, आपको इस क्वेश्चंस में वो लिखना। नाउ पिक द करेक्ट ऑप्शन। द एंड ऑफ द एक्सिस आर, जो एंड होता है एक्सिस का, वो दोनों क्या होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल्स आर पैरेलल्स टू, किसके पैरेलल होती है? All the parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of, क्या कहा जाता है, latitudes. India lies in the, India कहाँ लाई करता है आपका, India कहाँ पे लाई करता है आपका, Northern Hemisphere. This zone lies between Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn. कौन सी जोन लाइन करती है, टॉरिड। All the longitudes are, सारे longitudes क्या है, सेमी सर्कल। ठीक है, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे।